Hello guys, welcome to Help for Video Learning. My name is Prashant Jha. So this is the third video of collection data type, and third data type is your set data type, जो कि बहुत ही important है as per the development point of view. Because if you don't want to duplicate values, अगर आपको duplicate values नहीं चाहिए, आप चाहते हो अपना डेटा completely randomly present करना, क्योंकि लास्ट जो दो डेटा पर टाइप थे आपके लिस्ट और टपल, तो लिस्ट में भी एज वेल एज डेटा टपल में भी जो डेटा हम स्टोर करते थे वो ऑर्डर वाइज स्टोर करते थे। मतलब उसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी वो 0 1 2 3 4 इस तरीके से स्टार्ट होती, इस तरीके से स्टार्ट होती थी, और ये चीज आपने देखा भी है, ठीक है। बट यहाँ पे सेट क्या बोलता है? सेट बोलता है कि जब आपको डेटा रैंडमली प्रेजेंट करना हो, रैंडमली प्रिंट करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो आप सेट डेटा टाइप यूज करो, ठीक है। जैसे कि ओटीपी आप देखते हैं, ठीक है, मोबाइल में जो ओटीपी आती है वो क्या होता है? रैंडम नंबर होता है। क्या नेक्स्ट नंबर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? क्या उसके आगे वाला नंबर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो? मतलब मल्टीपल टाइम्स अगर आप ओटीपी जनरेट कर रहे हो, तो क्या नेक्स्ट टाइम का जो ओटीपी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सेट डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं ओटीपी के लिए। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि रैंडमली वैल्यू प्रेजेंट होता है, या आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, कई आज के डेट में कई ऐसे एग्जाम पोर्टल है कि मान लीजिए कि 10 लोग एक जगह पे एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अब कितने टोटल क्वेश्चन, उसमें 100 क्वेश्चन है। तो अब अगर सामने वाले ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, तो होगा क्या कि जो क्वेश्चन एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है वो रीशफल होंगे, शफल होकर के मतलब रैंडमली सबको आएंगे, ताकि आजू बाजू अगर कोई बैठा हुआ भी है थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, तो किसी की कोई क्वेश्चंस ऑर्डर में ना मिले, ताकि चीटिंग ना हो पाए, ठीक है। इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कि इन चीजों को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए रैंडमली क्वेश्चंस डाले जाते हैं, ताकि मैच ना करे आजू बाजू वालों से आपका, ठीक है। तो आप सेट डेटा टाइप कब चूज करेंगे? जब आपको डेटा ऑर्डर वाइज नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट मेंशन किया, नो ऑर्डर वाइज डेटा, इट विल ओनली प्रिंट द रैंडम डेटा। हेट्रोजीनियस डेटा लेकिन पॉसिबल है यहाँ पे, जैसे लिस्ट सेट में था, लिस्ट टपल में था, वैसे ही सेट में भी आप हेट्रोजीनियस डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग करली ब्रैकेट से। डुप्लीकेट डेटा आर नॉट अलाउड, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यू आप स्टोर करके नहीं रख सकते उसमें। बाय नेचर ये ग्रोवेबल है। अगेन दिस इज द कॉमन पॉइंट अमॉन्ग दिस थ्री डेटा टाइप, ठीक है। जो हमने लास्ट दो डेटा टाइप देखा, और ये इसमें ये पॉइंट कॉमन है कि सेट बाय नेचर क्या है? ग्रोवेबल है। जैसे जैसे आप इसमें वैल्यू ऐड करेंगे, इसकी साइज ऑटोमेटिकली ग्रो होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और जैसे जैसे वैल्यूज आप डिलीट करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, इसकी साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेट इज म्यूटेबल। सेट क्या है आपका? म्यूटेबल है, मतलब चेंजेबल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका कोडिंग पार्ट की एग्जैक्टली कोडिंग में क्या क्या चीजें हैं। तो आई विल ओपन सेट डेटा टाइप का फाइल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सेट बनाया हुआ है माई सेट नाम का, ठीक है। एक सेट बनाया हुआ है मैंने माई सेट नाम का, ठीक है। अब ये माई सेट में 1 2 मतलब हेट्रोजीनियस डेटा है। अगर मैं शॉर्टकट में बोलूँ तो इट्स अ हेट्रोजीनियस डेटा, ठीक है। क्योंकि लास्ट दो वीडियोस में हमने इस पे काफी डिस्कशन कर लिया है कि व्हाट इज होमोजेनियस, व्हाट इज हेट्रोजीनियस। सो इससे हेट्रोजीनियस डेटा, बट मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ क्योंकि हमें ये चेक करना है। मैंने थोड़ा कम डेटा रखा है, आप ज्यादा रख सकते हो। चाहे आप दो ऑब्जेक्ट रखोगे ना, दो वैल्यू रखोगे, तो भी रैंडमली डेटा देगा। अब आप यहाँ का ऑर्डर देखिए और यहाँ का ऑर्डर देखिए, क्या आपको सेम ऑर्डर मिला है? नहीं। मैं जितने बार रन करूंगा, ऐसा भी नहीं कि दिस इज द फिक्स्ड क्या हर बार यही आउटपुट मिलेगा, नहीं। हर बार आपको डेटा रैंडमली मिलेगा, ईच एंड एवरी टाइम। हर बार आपको डेटा यहाँ पे जो मिलने वाला है वो रैंडमली मिलेगा, ठीक है। नाउ दिस इज द थर्ड, ये भी आपका क्या है? यहाँ पे डेटा रैंडमली आ रहा है। तो आप जितने बार आप रन करेंगे, उतने बार आपको यहाँ पे क्या होने वाला है? रैंडमली डेटा मिलेगा, ठीक है। दिस इज द बिहेवियर ऑफ सेट डेटा टाइप। और ये उसका यूनिक बिहेवियर है कि रैंडमली डेटा आपको जब भी प्रिंट करना, आप यूज करिए इसका। अब हम अगर मैं चाहूँ, जैसे आपने देखा है कि भैया ऑर्डर वाइज डेटा एक्सेस ही नहीं होता है, तो इसकी क्या इंडेक्सिंग के थ्रू हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फर्स्ट आउटपुट तो उसने दे दिया, लेकिन उसके बाद उसने एरर दे दिया कि सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। नॉट सब्सक्रिप्टेबल, सब्सक्रिप्टेबल का मतलब होता है इंडेक्सेबल, नॉट इंडेक्सेबल, ठीक है। इंडेक्सिंग इसकी जो है आप एक्सेस इंडेक्स वाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आई विल जस्ट कमेंट आउट दिस पार्ट। देन जाकर के सेट इज ग्रोवेबल इन नेचर, बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज, ठीक है। हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर सेट में आपको वैल्यू ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड फंक्शन काम आएगा, ठीक है। वहां के जैसे लिस्ट के जैसे अपेंड फंक्शन नहीं, यहाँ पे आपको ऐड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू ऐड अ मोर देन वन आइटम देन वी शुड गो फॉर अपडेट फंक्शन। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करनी है तो आप अपडेट फंक्शन के लिए जाओ। अपडेट फंक्शन में कैन टेक अ मल्टीपल आर्गुमेंट, बट ऑलमोस्ट ऑल मस्ट बी इटरेबल, सभी इटरेबल होने चाहिए, ठीक है। देन जाकर के डिस्कार्ड फंक्शन भी है हमारे पास, और रिमूव फंक्शन भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं?
तो माई सेट ये मेरे सेट का नेम है एंड इसका यूज करके डॉट ऑपरेटर का यूज कर, क्योंकि किसी भी फंक्शन को आपको कॉल करना है, अब इसको डिस्कार्ड करना है, डिलीट करना है, कॉपी करना है, रिमूव करना है, वॉट एवर, इसके लिए उसको फंक्शंस बने हुए हैं और वो फंक्शंस हमें कॉल करने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो मैंने डिस्कार्ड फंक्शन को कॉल किया, इसमें 3 पास किया, 3 इसमें अवेलेबल है क्या? 3 तो इस सेट में अवेलेबल ही नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली ये एरर देगा या आउटपुट देगा या क्या। ठीक है, तो इसने आउटपुट दे दिया, कोई एरर यहाँ पे नहीं दिया, मतलब अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रिमूव को। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि पहला आउटपुट ये तो कॉमन है, क्योंकि ये जो फर्स्ट माई सेट में प्रिंट कर रहा हूँ इस वजह से कॉमन है। देन डिस्कार्ड फंक्शन का यूज करके मैंने इसको कॉल किया तो ये दूसरा आउटपुट भी आपका आ गया। ठीक है, क्योंकि 3 अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन रिमूव फंक्शन का यूज करके मैं 3 को रिमूव अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इस सेट में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या इशू आ रहा है? उस केस में जैसे ही मैं रिमूव फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ एरर। वाई आई एम गेटिंग अ एरर? की एरर मिल रहा है क्योंकि वैल्यू इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, वैल्यू इसमें अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आपको पूछा जाएगा तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि डिस्कार्ड फंक्शन है, डिस्कार्ड फंक्शन का सीधा सीधा यूज है कि भाई अगर आप श्योर नहीं हो, इफ यू आर नॉट श्योर कि योर वैल्यू इज प्रेजेंट इन योर सेट और नॉट, तो आप डिस्कार्ड फंक्शन यूज करिए, क्योंकि ये उस केस में एरर आपको जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आपकी वैल्यू अवेलेबल है, सेट में प्रेजेंट है, तो आप रिमूव फंक्शन का यूज करिए ताकि वो रिमूव कर दे। ठीक है, यही एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इसके अलावा भी काफी फंक्शंस है जैसे हमने लिस्ट में देखे थे। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी काफी फंक्शंस है। ये न्यू सेट है। ठीक है, इसका टाइप आपको चेक करना है, आप टाइप फंक्शन से टाइप भी चेक कर सकते हैं। देन पॉप मेथड है, पॉप मेथड इज यूज्ड टू रिमूव ऑब्जेक्ट बट पॉप ऑलवेज रिमूव फ्रॉम अ लास्ट, जो भी उसको लास्ट वैल्यू मिलेगी उसको लास्ट से रिमूव करना चालू कर देगा। ठीक है, देन यहाँ पे माई सेट है, यहाँ पे योर सेट है। अब यहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं, मैं यूनियन यूज कर रहा हूँ। यूनियन का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो उसमें ये चीजें आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट सेट में डेटा है और दूसरे सेट में डेटा है, दोनों सेट का डेटा आपका यहाँ पे प्रिंट हुआ है, बट अगेन रैंडमली। ठीक है, रैंडमली डेटा प्रिंट हुआ है, ऐसा नहीं कि एक साथ कुछ भी कर दिया हुआ है, रैंडमली डेटा आपका यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब है कि जो दोनों सेट के डेटा होंगे सारे डेटा एक साथ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल के मतलब यूनिवर्स का मतलब ही होता है सारी चीजें उसके अंदर आ गई, तो यूनियन उसी बेस पे नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी है, ये भी है। देन है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों के बीच में वो रिटर्न करेगा। अगेन आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो आप किसी वेरिएबल में स्टोर करके ऐसे प्रिंट करिए, या आपको ऑन द पोजीशन अगर इसको प्रिंट करना है तो माई सेट डॉट इंटरसेक्शन फंक्शन कॉल करिए, माई सेट डॉट इंटरसेक्शन। माई सेट हो गया, योर सेट हो गया, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। हियर सेट कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी पॉसिबल नहीं है। देन डिफरेंस मेथड एंड दिस विल रिटर्न द एलिमेंट प्रेजेंट इन माई सेट बट नॉट इन योर सेट। जो माई सेट में एलिमेंट प्रेजेंट है बट योर सेट में नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, 20 है, यहाँ 20 नहीं है तो 20 प्रिंट हो जाएगा, 30 यहाँ 30 प्रेजेंट है, 40 यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा, मतलब 20 और 40 ये दो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। देन क्लियर वी कैन यूज टू क्लियर द डेटा। ऐसे ही इसके पास काफी फंक्शंस है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ओके, सो विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। फ्रोजन सेट की फ्रोजन सेट होता क्या है ये हम लोग चेक करेंगे, तब तक आप जो है सेट डेटा टाइप के अच्छे से प्रैक्टिस करें और भी फंक्शन सर्च करें सेट डेटा टाइप के बारे में जो आपको हेल्प करे इन चीजों को ऑपरेट करने के लिए। ओके, सो थैंक यू गाइस।